आपने कल वाला मैच देखा था, पेशावर वर्सेस हैदराबाद का? जी मैंने देखा था। तो बाबर की परफॉर्मेंस के बारे में क्या कहेंगे? और एक तो बाबर आजम की 50 भी कंप्लीट ना हुई, ऊपर से इतना स्लो बाबर आजम खेले थे, 45 आई गेस रन के ऊपर आउट हो गए थे। उसके बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में उससे सवाल किया गया कि विराट कोहली की तरह आप शॉट्स खेलते हैं, लेकिन आप में और ये बाबर में डिफरेंस है कि विराट कोहली जो मैच फिनिश करके जाता है, आप फिनिश नहीं करते। उस पर उन्होंने कहा आगे बढ़े और बताएं क्या आपने सवाल करना है। तो आप क्या कहेंगे बाबर आजम के इस सवाल के ऊपर? उन्होंने जवाब ही नहीं दिया इस बारे में। देखिए, इसका दो इसके पहलू हैं बात करने के। एक बात करने का तो ये है कि आपने उसकी परफॉर्मेंस पूछी, तो वो तो आपको पता है 2 साल से स्वाए अपनी टीम पे बोझ के वो एक लायबिलिटी है टीम। बिल्कुल। और अगर आपने देखा कि पिछला मैच जो पेशावर ज़ल्मी ने जीता, वो बाबर की परफॉर्मेंस की वजह से फंस गया था मैच, और आमिर जमाल ने आगे जाके उसको रेस्क्यू किया। बिल्कुल। और कल वाले मैच में जाके तो इफ्तिखार अहमद ने बिल्कुल इफ्तिखार ने। तो अब ये देखिए कि आप एज सीनियर प्लेयर आपको टीम को रेस्क्यू करना है या उस पर लायबिलिटी बनना है? आपको तो टीम को ईज देना है, और आप तो इस पोजीशन में है कि आप हर दफा एक इनिंग खेलते हैं और अपनी ओपनिंग की जान भी छोड़ने को तैयार नहीं है आप। तो आप इसी तरह सेम विद रिजवान, तो दोनों बड़े प्लेयर हैं और अपनी क्रिकेट को और अपनी ऑनर को खराब कर रहे हैं अपने रॉन्ग फॉर्मेट में। तो अगर आपने खेलना भी है, ठीक है, आप लीग का मैच खेल रहे हैं, तो व्हाई नॉट कि आप नीचे आके खेल लीजिए। अगर आपने यहाँ पे एज ओपनर आपने परफॉर्म कर भी दिया, तो क्या आप समझते हैं कि कल को फखर अपना साबित फरहान या साइम या और कोई प्लेयर जो भी वहां पे ओपनर कर रहा होगा, आपको उसकी जगह पे खिला दिया जाएगा? तो आप लीग में और नंबर्स पे खेल रहे हैं, आपका बैटिंग ऑर्डर्स और हैं। जिस वक्त आप नेशनल टीम खेलना है, वहां अव्वल तो आपको वहां सिलेक्ट ही नहीं किया जाना, और अगर आपने वहां सिलेक्ट होना है तो फिर आपको दरमियान में खेलना पड़ेगा। तो क्यों आप ऐसा कर रहे हैं कि उन प्लेयर्स का हक मार रहे हैं जिनको परफॉर्म करने का ये मौका है इस लीग में, और वो अपनी परफॉर्मेंस दिखा के सिलेक्टर्स को, और वो अपना सफर जो इंटरनेशनल क्रिकेट में शुरू कर सके। तो आप ज्यादती उन प्लेयर्स के साथ भी कर रहे हैं और ज्यादती अपने साथ भी कर रहे हैं। और दूसरा जो मेरा जो है ना आपका सवाल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस वाला है, बिल्कुल, मैं तो हैरान हूँ उन सहाफियों के जो ये बात करते हैं कि जी आपको विराट कोहली से कंपेयर किया जा रहा है। भाई आपको सवाल ही बदल लो यार, आप किस किस्म की सहाफत कर रहे हो कि आपको इतनी भी सेंस नहीं है कि क्या सवाल है ये। मतलब ये मैं इसी भैंस से पूछूं कि जी आप गधे के मुकाबले में आप क्या समझती हैं अपने आप को? ओ भाई भैंस भैंस है, गधा गधा है। हाँ, मतलब कमोडिटी तो सेम होनी चाहिए ना। कंपैरिजन में हमने यही जिंदगी में पढ़ा है कि जब आप जमा करते हैं तो बकरियों को बकरियों में, कबूतरों को कबूतरों में जमा करते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। तो आप सवाल ही कम से कम ये जो कर रहा है, मुझे तो पहले उसकी सेंस पे बड़ी तकलीफ है कि जी आप किससे क्या सवाल कर रहे हो। दूसरा ये है कि आपने जवाब आपने कहा जी उसने क्या जवाब देगा, इसका जवाब है उसके पास जो देता वो नहीं, इसलिए उससे कहते ना कि आगे बढ़े, और मैं कोशिश करता हूँ कि रोज कुछ ना कुछ सीखूं, इफ्तिखार से कोशिश करता हूँ उससे भी सीखने की। नहीं तो आप डोमेस्टिक से खेल के सीख लें। आप इधर उधर से जो इतनी तकलीफ उठा रहे हैं, तो व्हाई नॉट कि आप गो डोमेस्टिक वजह से सीख लें, जो एक प्लेटफॉर्म बना हुआ है वहां आपको इज्जत जाने नहीं दे रही। वहां पे इनसिक्योरिटी सामने आ जाती है ना। मोहसिन साहब यहाँ पे हमारे साथ उमर भी मौजूद है, उनसे भी बात करते हैं। उमर, आप भी कुछ कहते हैं, मैं बाबर आजम के ऊपर बात करूंगा। क्या कहोगे कल की परफॉर्मेंस के बारे में? उसके बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर बाबर आजम ने बातें की हैं, उसके बारे में आप क्या कहोगे? देखिए, सीधी सी बात है कि आप खुद बताएं कितने सीजन हो गए बाबर को खेलते हुए। पेशावर ज़ल्मी से, उससे पहले जो है कराची किंग्स से खेले, इस्लामाबाद यूनाइटेड से खेले, और T20 के आपके फॉर्मर कप्तान है, ठीक है ना। अब T20 क्रिकेट की बात हो रही है, उसकी एवोल्यूशन की बात हो रही है, प्रोग्रेशन की तरफ जा रही है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो है हमारे प्लेयर्स रिग्रेशन की तरफ जा रहे हैं, जो हमारे फ्लैगशिप प्लेयर्स है। और बाबर आजम को चाहिए कि ये इनके पास प्लेटफॉर्म है एटलीस्ट कि इसमें जो है अपनी जो फ्लेक्सिबिलिटी है उसको दिखाए और इम्प्रूवमेंट लेकर आए अपने स्ट्राइक रेट में भी। इनके जो लेवल के, इनकी जो एज ग्रुप के प्लेयर्स है, फॉर एग्जांपल इंडिया की बात होती है, आईपीएल की बात होती है, तो उसमें बल्कि इनसे भी सीनियर अजिंक्य रेहाने फॉर एग्जांपल अब
7-8 से वो क्रिकेट खेल रहे हैं, बिल्कुल। और 2023 में लास्ट टाइम वो इंडिया को रिप्रेजेंट किया उन्होंने, लेकिन वो भी अपनी गेम को जो है ना वो इम्प्रूव कर रहे हैं, स्ट्राइक रेट को इम्प्रूव कर रहे हैं, और 2023 से लेके अब तक इनका जो स्ट्राइक रेट T20 क्रिकेट की अगर हम बात करें तो 167 का है, और बाबर भाई जो है 114-115 पे रहते हैं। बिल्कुल। और कल जिस तरह से वो खेले हैं, अनफॉर्चुनेटली कहना तो नहीं चाहता ये वर्ड, लेकिन सेल्फिश अप्रोच, जी बिल्कुल, ये एक सेल्फिश अप्रोच नजर आई कल भी, और वो ये कि बस ये 30-40 कर लो और अपने आप को सेव कर लो, लेकिन उसमें यही था कि अगर आप स्ट्राइक रोटेशन ऐसे तरीके से करते और बाकी जो अपने गिर्द प्लेयर को खिलाते तो अच्छा हो जाता, और इस तरह आखिरी ओवर तक बात नहीं जाती। वो इफ्तिखार ने कल ब्रिलियंस दिखाई, पहले तो 4 विकेट्स ली, फिर उसके बाद 14 रन चाहिए थे आखिरी ओवर में, और जिस मुझे तरह लगता है अगर ये पेशावर ने कर लिया होता ना तकरीबन कोई 160 तक स्कोर, तो नहीं हैदराबाद ने 160 का टारगेट दे दिया था ना, तो मुझे नहीं लगता कल पेशावर मैच जीत सकता था। दूसरी से कल पेशावर खेल रहा था। दूसरी बात ये है कि आप देखें कि जो आपके पास बॉलर है, मतलब हैदराबाद ह्यूस्टन किंग्स मैन के पास फास्ट बॉलर्स अच्छे हैं। अब मुझे समझ नहीं आई कि आप जो है फास्ट बॉलर से बॉलिंग नहीं करवा रहे थे। बाबर को अगर आपने करवाई होती तो बाबर पहले ही जो है मेरे ख्याल चलता हो जाता, जिस तरह से वो खेल रहे थे। सेल्फिश अप्रोच थी और मायूसी हुई है। वैसे कल हुनैन ने मोहसिन साहब बहुत अच्छी बॉलिंग की है, मतलब उसने अपनी एड़ी चोटी का कहते हैं ना जोर लगाना, उसने वो लगा दी, लेकिन बाद में बहुत ज्यादा मायूस भी दिख रहा था जब मैच हार गया था, कि इतनी कोशिश की उसके बावजूद भी उन लोगों के हाथों से ये मैच निकल गया। लेकिन हमें लग रहा था कहीं ना कहीं कि हैदराबाद शायद आज का मैच जीत जाए, जिस तरह से कल पेशावर ने खेला है। जी, अगर अपना आप इफ्तिखार की परफॉर्मेंस निकाल दें तो फिर हारा ही हुआ था, और पिछले मैच में से अगर आप आमिर जमाल की निकाल दें तो फिर भी पेशावर ज़ल्मी हारा हुआ था। बिल्कुल। मतलब ये है कि जो आप ये देखिए कि उस इफ्तिखार को जिसका इतना मोरल अप था, बूस्ट था, नहीं इफ्तिखार का जिस वक्त उसने 4 आउट किए हैं, बिल्कुल, तो उस वक्त तो उसको नजर आ रहा था कि आज दिन मेरा है, तो आप उसको किस नंबर पे भेज रहे हैं? ये भी आपने देखा है कि उसका वो किस बैटिंग ऑर्डर पे आया। बिल्कुल। तो क्या मतलब वो तो एक पूरा कंप्लीट बैट्समैन है, और वो एज बैट्समैन खेलता है, एज ऑलराउंडर नहीं खेलता। अच्छा, कत्ता मोहसिन साहब, ये जब इफ्तिखार पाकिस्तान के लिए भी खेलते थे तो तब भी जो है इनके साथ यही मामला होते थे, बाबर और रिजवान जो है वो विकेट पे रहते थे, और अगर इनसे नहीं परफॉर्म होता था तो ये हो गया, आसिफ अली हो गया, उन पर तनकीद होना शुरू हो जाती थी। अभी भी देखिए कि आज भी अगर वो कल छक्का ना मारते तो उनपे तनकीद ही होनी थी कि जी इफ्तिखार ने हरा दिया। अगर वो हुनैन वो अच्छी बॉलिंग की, एक बॉल उनसे गलत हो गई जो उनके सामने उन्होंने कर दी, अगर वो भी 3 विकेटों के दरमियान या थोड़ा सा मिडल एंड लेग होती तो वो उस विकेट पे हिट नहीं होना था। तो बहरहाल उन्होंने बड़ी एफर्ट की, जाहिर है एक बॉल का किसी जगह पे गलत गिर जाना तो बहुत बड़ी बात नहीं है, उनकी एफर्ट को सैल्यूट करना चाहिए। बाकी ये जो है ना कि आप बता रहे हैं कि इस तरह एक प्लेयर नहीं है, एक सीरीज ऑफ प्लेयर है जिन दोनों प्लेयरों ने जाया की है। बिल्कुल, कि वहाँ हैदर अली हो, वहाँ इफ्तिखार हो, वहाँ ये हो अपना हसन नवाज हो, फिर ये हाँ जी ये नईम हो, समद हो, इनको आपने प्रेटी करवानी है, मतलब कभी ऊपर कभी नीचे कभी ऊपर। तो इससे क्या समझ आती है कि आप ना तो अपनी ओपनिंग छोड़ रहे हैं, ना अपने नंबर छोड़ रहे हैं, और ना ही आप परफॉर्म कर रहे हैं। अभी उमर भाई ने जिनकी बात की ना आईपीएल की, आप मुझे ये बताइए कि अभी आपने बिल्कुल सर पीएसएल के अंदर ही बाबर और रिजवान को अपना नंबर शफल करके ट्राई कर लेना चाहिए था, बल्कि किसी और को मौका देना चाहिए था, ताकि हमारे सामने और भी टैलेंट सामने आ सकता कि जिसको इन फ्यूचर हम लोग नेशनल टीम के अंदर यूटिलाइज कर सके। लेकिन ये लोग अपना नंबर छोड़ने को तैयार नहीं। अभी कल जो सवाल किया है ना, उन्होंने कल सवाल किया है कि जी आप कोहली के मुकाबले में कैसे देखते हैं, तो मुझे बताइए कि इनसे पहले की क्रिकेट शुरू की है उन्होंने। हाँ जी। उस वक्त आपका विनिंग स्कोर होता था 140-50 का, आज हो गया 240-50 का। उस वक्त कोहली जो है 125-26 पे खेल रहा था, आज आईपीएल वो 180 के स्ट्राइक रेट पे खेल रहा है। तो उन्होंने इवॉल्व किया, तो इन्हें क्या प्रॉब्लम है जी?